जी मैं ये अर्ज़ करना अगर मरीम नवाज़ साहिबा ने अगर ये कैंसर के हॉस्पिटल में इसका जो बुनियाद रखी है, अगर उस पर फौरी तवज्जो सारे मामला अपने हैंड ओवर रखे मेंटेन करे तो फिर वो चल सकते हैं। सरकारी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर रिसर्च आलमी मेयार के डॉक्टर इशू नहीं। जिस तरह ये शौकत खानम एज कम्पेयर टू अगर देखें जिस तरह इमरान खान के मुकाबले में ये बना रहे हैं, इलाज फ्री भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो बने ना बने वहाँ पे फ्री इलाज नहीं होगा, ये बात पक्की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है तो क्या करे, बाकी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है। और जो मरीम साहब हैं एक अच्छा स्टेप ले रही हैं और पूरी आवाम उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कैंसर के लिए यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था। आपने देखा होगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी एक्सपेंस है, वहाँ पे जो है ना काफ़ी खर्चा हो जाता है, घरों के जेवर बिक जाते हैं और इलाज फिर नहीं। आपकी नज़र में ये जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नहीं बनना बने, अल्लाह करे, हम कहते हैं बने। इन हॉस्पिटलों के अंदर भी जो है ना, इनके अंदर भी जो है ना, वो भी आदमी को सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे ये कैंसर के नहीं हैं, इनके अंदर भी सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है मरीम साहबा कि वो जल्द अज जल्द उस हॉस्पिटल का क़याम यकीनी बनाएं ताकि ये जो लोगों के खदशात हैं ये ख़त्म हो जाएं। फ्री इलाज भी होगा और 1000 बेड लगेंगे। एक चीज़ अगर देखा जाए तो ठीक है कि ज़रूरत तो है इंसान की, जितने धक्के इंसान को दूसरे इलाज फ्री हो रहा है, शौकत खानम में इलाज फ्री हो रहा है, इलाज फ्री भी हो रहा है, पैसों का भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। बेसिकली दो चीज़ें हैं ना उधर। अगर एक बंदा यानी कि लीड क्लास है, वो अफोर्डेबल कर सकता है तो उससे चाहिए कि वो पैसे दे, यानी कि उसको फ्री नहीं करवाना चाहिए। अगर बंदा एक गरीब है, उसका हक भी नहीं खाना चाहिए कि यानी कि उसको फ्री इलाज देना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं शौकत खानम की, शौकत खानम में फ्री इलाज हो भी रहा है। ठीक है, जिस तरह अगर आप एक इंजेक्शन है, अब एक गरीब बंदा है बाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, बेशक वो 70 लाख का लग रहा है या 60 लाख का इंजेक्शन है या 19 लाख का या 18 लाख का है, जितने का भी है शौकत खानम पे कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों की तादाद जो है वो डे बडे बढ़ती जा रही है। ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं यंगस्टर, लेकिन पाकिस्तान में इलाज नहीं हो पाता। इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहेंगे। मरीम नवाज़ साहबा ने ऐलान कर दिया कि कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो कि सरकारी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और यहाँ पे 1000 बेड होंगे। इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने बोला कि 1000 बेड भी होगा और उसके अलावा कैंसर के मरीजों का इलाज फ्री होगा। ये बहुत जो मरीम साहब हैं एक अच्छा स्टेप ले रही हैं और पूरी आवाम उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कैंसर के लिए यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ से पाकिस्तानी शहरी फ्री इलाज कराएं, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस में नहीं होता और कैंसर एक बढ़ती हुई बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए कोई सदबाब नहीं था सरकारी तौर पर। तो CM साहबा ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हम बड़े खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उस हॉस्पिटल का क़याम हो और वो उसमें जो है मरीज़ों का इलाज किया जाए। सर, आपने देखा होगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी एक्सपेंस है, वहाँ पे जो है ना काफ़ी खर्चा हो जाता है, घरों के जेवर बिक जाते हैं और इलाज फिर नहीं हो पाता। नहीं, मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ ये है कि उसमें जो मराइल हैं इलाज कराने के फ्री, वो काफ़ी पेचीदा मराइल हैं। वहाँ वो आम आदमी को अवेयरनेस ही नहीं है, वो जाते हैं वहाँ रूटीन में उनको ट्रीट किया जाता है और वो एक्सपेंस सारे जो है वो खुद जो पेशेंट है वो बियर करता है। वहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयरनेस दी जाए तो वहाँ भी इलाज होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आम सिटीज़न तो उस चीज़ को समझते ही नहीं है, वो बेचारे अपने मरीज़ के लिए परेशान होते हैं। अगर मरीम साहबा ये सारे मामलात और ये मराइल ख़त्म करके ओपन हर शहरी के लिए ये ऑफ़र देती हैं तो बहुत अच्छा होगा। सर, आपने देखा होगा कि मरीम नवाज साहबा का जापान का कामयाब दौरा, मरीम नवाज साहबा ने यह भी ऐलान किया कि पाकिस्तान को जापान बनाएंगे। वो तो बहुत अच्छी बात है। वो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो अगर इधर पाकिस्तान में दिया जाता है तो उससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि मरीम नवाज साहबा अभी मौजूदा करंट अच्छे काम कर रही हैं? हाँ, वो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जिस तरह से वो काम कर रही हैं, जो पहले उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस तरह CCD है, पैरा फोर्स हैं, तो वो गुड गवर्नेंस की तरफ CCD टीम है। उसके अलावा पैरा फोर्स आ गई, काफ़ी जो है फोर्सेस उन्होंने जो है
तैयार कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें भी गरीब लोग ही तंग हैं। रेडी वाला रेडी नहीं कहीं लगा सकता, या तो उसको कोई जगह बना के दें, फिर तो ठीक है। आम हॉस्पिटल हैं, उसमें आम आदमी जाके सिवाय इमरजेंसी को उसको बताओ कौन सी दवाई मिलती है। कैंसर हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, कैंसर को तो छोड़ो, अभी है ना हॉस्पिटल, उसमें आम आदमी को वार्ड में कौन सी दवाई गवर्नमेंट देती है? सब अपने पल्ले पर्चियाँ काट के दे देते हैं डॉक्टर। अगर ऑपरेशन नहीं भी है, सामान आप ले आए हैं, वो आपका सामान जब्त। सर ये बड़ी, हाँ ये चीज़ के ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है मेडिसिन भी बाहर से जो है ना वो परचेज करनी पड़ती है। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में मेरा मेबल अपना इलाज कराएगा। वहाँ ये होता है कि जो मुकम्मल तौर पर शहरियों को अपने राइट्स नहीं पता होते। एक पेशेंट को राइट्स अगर पता हो तो वो डॉक्टर किसी सूरत भी आपको वो नेग्लिजेंस का वो शिकार नहीं करते। तो अगर आपको पता होना चाहिए, एक CM साहबा ने कंप्लेंट नंबर दे दिया, वहीं खड़े होकर कंप्लेंट करें। और उन्होंने खसूसी डॉक्टर्स के ऊपर तो बड़ी नज़र रखी हुई है। ऐसे मुमकिन ही नहीं कि डॉक्टर गफलत का वो शिकार। हॉस्पिटल में MS को फारिग कर दिया, डॉक्टरों को फारिग कर दिया लापरवाही की वजह से। दूसरे आ जाएंगे, वो भी ऐसे ही होंगे। ये पाकिस्तान का निजाम चल ही ऐसे रहा है। एक आता है, दूसरा आ जाता है, वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है। ये सिस्टम ऐसे ही चलता तो रहेगा। मतलब आपकी नज़र में ये जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, नहीं बनना? बने, अल्लाह करे, हम कहते हैं बने। इन हॉस्पिटलों के अंदर भी जो है ना, इनके अंदर भी जो है ना, वो भी आदमी को सहूलतें मिलनी चाहिए, चाहे ये कैंसर के नहीं है, इनके अंदर भी सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। सर आपको पता है जैसा कि हमारी जो यूथ है सुबह उठती है, कोल्ड ड्रिंक पीती है, लोजी स्टिंग पी रहे हैं, स्टिंग पी रहे हैं। स्टिंग की वजह से भी हमारे भी कई ऐसे नौजवान हैं जो मुझे जानते थे, उनको भी कैंसर हो गया, आखिर वो जान की बाजी हार गई। असल में ये है, इस मामले में CM साहबा को जो है ना गवर्नमेंट लेवल पर अवेयरनेस देनी चाहिए सेहत के बारे में। जिस तरह कंज्यूमर को अपने राइट नहीं पता, पेशेंट्स को नहीं पता होता, उनको ये चीज़ें खाने पीने का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, फैक्ट्रीज बना रही हैं, उनका जो मटेरियल है वो कोई चेक करने वाला नहीं। फूड अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। CM साहबा ने जितना कंट्रोल इदारों के ऊपर किया है, लगता है कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन उनको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इदारे बिगड़ चुके हैं। थोड़ा सा क्या है, क्या लगता है जी, कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, अच्छी बात है? जी बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन इसमें एक मैं बात कहूँगा कि जैसे दूसरे इदारे चल रहे हैं, मसलन कि कह लें आप उधर ही हैं, कोई उसका वाली वारस नहीं है, गरीब अगर कोई पैसे जो लोग हैं, हमारी क्या गलती है जो रोड के ऊपर आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? किसी मफाद, हमें मफाद नहीं है ना, हमें कोई डॉलर आ रहे हैं। नहीं, ये आपकी जो एफर्ट है वो काउंट हो रही है मुल्क की तरक्की में, लोगों के अवेयरनेस में। अब उन बेचारों को ये सेंस नहीं है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यकीन जानिए कि यहाँ पे लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ये आपकी हिम्मत है, पॉजिटिवली उनको इग्नोर करें, आप अपना काम जारी रखें। जी आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये अर्ज़ करना, अगर मरीम नवाज साहबा ने अगर ये कैंसर के हॉस्पिटल में इसका जो बुनियाद रखी है, अगर उस पर फौरी तवज्जो सारे मामला अपने हैंड ओवर रखे, मेंटेन करे, तो फिर वो चल सकता है। अगर आपको लगता है कि कैंसर के पेशेंट जो है वो डे बाय डे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है? वो तो बिल्कुल है, जैसे खुराक है उसकी वजह से ये बढ़ती जा रही है, उस पर काबू पाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लेकिन उस पर खुद ब खुद कम से कम थोड़ा सा तवज्जो दे, तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कैंसर जो हो रहा है ना वो गरीब आवाम में है, तो गरीब आवाम ही हमेशा मुश्किल में पड़ रही है। अगर ये सर ये गरीब आवाम में कैंसर फैल रहा था? नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, उसमें जनरली सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अमीर गरीब सारे उसका शिकार हैं। मरते ज़्यादा गरीब है ना, इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि गरीबों में ज़्यादा कैंसर है। लेकिन मामला ये है कि जो अमीर हैं उनके लिए इलाज की सहूलियात मुयसर हैं, गरीबों के लिए इलाज नहीं है। वो रुलते नज़र आते हैं, हमें लगता है सिर्फ बीमार गरीब ही है। अमीर है ना, अमीर के लिए तो इलाज इम्पॉसिबल है, गरीब के लिए इलाज नहीं है, तो गरीब को ही कैंसर होगा। अमीर तो चला जाएगा, अगर इधर इलाज ना पॉसिबल हुआ तो आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा। गरीब को इधर इलाज करवाना पड़ेगा। अगर वो जो उसकी कैंसर की तादाद है, लिमिट है, यरासीम है कह लें, वो अगर बढ़ जाएंगे, अगर लाइनों में कतारों में खड़े खड़े, तो फिर उसने साफ ज़ाहिर मौत की बाजी साफ से हार जाए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है मरीम साहबा कि वो जल्द अज जल्द उस हॉस्पिटल का क़याम यकीनी बनाएं, ताकि ये जो लोगों के खदशात हैं ये ख़त्म हो जाएं और वहाँ इलाज लोगों का होना शुरू हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है सर, मरीम नवाज ने ऐलान कर दिया। जी फ्री इलाज भी होगा और 1000 बेड लगेंगे।
एक चीज़ अगर देखा जाए तो ठीक है कि ज़रूरत तो है इंसान की, जितने धक्के इंसान को दूसरे हॉस्पिटलों में खाने पड़ते हैं, अगर असूलों के मुताबिक तो इलाज किया जाए तो वेल एंड गुड। अगर असूलों के मुताबिक नहीं होना, सिफारिश ही चलनी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। शौकत खानम भी है। जी सर, तो अगर आप देख लें तो उधर इलाज हो रहा है, बेशक वो एलीट क्लास है या बेशक गरीब है, इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है। जी सर। आप क्या कहेंगे सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वो बने ना बने, वहाँ पे फ्री इलाज नहीं होगा, ये बात पक्की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट है तो क्या करे, बाकी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है? कौन सी क्या हो रहा है बाकी हॉस्पिटलों में? बाकी हॉस्पिटलों में वही अगर बात की जाए कि धक्के तो हैं, लेकिन अगर वही बात आ जाती है कि मेरिट पे और अगर असूलों पे काम करे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मेरिट पे काम करे तो वेल एंड गुड है, वरना फिर धक्के ही है। धक्के ही है, मतलब ये जो हॉस्पिटल बनना है फ्री इलाज नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? पहली बात के कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। सही है। सही है। हुकूमत ने कहते ना 2 दिन बाद, 2 महीने बाद हम मर गए, कहाँ से लाए? जो घरों में जा रहा है वो हैवी मशीनरी आ रही है, वो कोई इलाज नहीं कर पाएंगी। और भाई फ्री इलाज नहीं होगा, बात ये हो रही है। तो जो हैवी मशीनरी दूसरे हॉस्पिटल्स में पड़ी हैं, जिस तरह म्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, तो वो इलाज जब कोई भी मिसाल के तौर पे अगर किसी का ऑपरेट करवाना है, पेंडिक्स का करवाना है, हर्निया का करवाना है, किसी भी चीज़ का ऑपरेट करवाना है, उसके लिए तो पहले 6 माह बंदे को इंतजार करना पड़ता है कि 6 माह तक टाइम मिलेगा। अगर 6 माह तक बंदा ही चला जाए तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा, बेशक आप मतलब इतनी मशीनरी देर की बात तक कर जो रहे है हैं, वो डेथ हो जाती है बंदे की। आप पॉसिबल नहीं है कि डेथ भी हो, लेकिन यानी कि आप एक चीज़ कह लेना कि एक बंदा पहली तकलीफ में है, जब ज़रूरत के वक्त उसने काम नहीं आना तो उस चीज़ का फ़ायदा। मतलब आपकी नस्ल में कितने % जो है आपको लग रहा है कि इलाज फ्री होगा? मैं भी इलाज 10%। इलाज फ्री हो भी सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। जिस तरह ये शौकत खानम एज़ कम्पेयर टू अगर देखें जिस तरह इमरान खान के मुकाबले में ये बना रहे हैं, इलाज फ्री भी हो सकता है। ठीक है, इलाज फ्री हो रहा है, शौकत खाना में इलाज फ्री हो रहा है, इलाज फ्री भी हो रहा है, पैसों का भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। सारे काम हो रहे हैं। बेसिकली 2 चीज़ें हैं ना उधर। अगर एक बंदा यानी कि लीड क्लास है, वो अफोर्डेबल कर सकता है, तो उससे चाहिए कि वो पैसे दे, यानी कि उसको फ्री नहीं करवाना चाहिए। अगर बंदा एक गरीब है, उसका हक भी नहीं खाना चाहिए कि यानी कि उसको फ्री इलाज देना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं शौकत खानम की, शौकत खाने में फ्री इलाज हो भी रहा है। ठीक है, जिस तरह अगर आप एक इंजेक्शन है, अब एक गरीब बंदा है, बाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, बेशक वो 70 लाख का लग रहा है या 60 लाख का इंजेक्शन है या 19 लाख का या 18 लाख का है, जितने का भी है, शौकत खानम पे कर रहा है, खुद लगवाएं, कर रहे हैं, फ्री हो रहा है इलाज। लेकिन वो शौकत खाना में वो हुकूमत नहीं है, हाँ, ये हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जो शौकत खानम तो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। जी, ये हुकूमती प्रोग्राम है। हाँ। जो गरीबों को रेडियो से तोड़ रहे हैं, रोटी से बेदखल कर रहे हैं, वो कैसे इलाज देंगे, ये मुझे बता दें। जो रेडियाँ तोड़ रहे हैं वो इलाज कैसे देंगे? जो रेडियाँ तोड़ने हैं यार, बेसिकली बात अगर देखी जाए ना, एक चीज़ तो देखिए, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रेडियो, आप जिस तरह ये रोड चल रहा है, अगर आप इधर रेडी लगा देंगे वो तो इंसान के खिलाफ नाजायज़ है। ठीक है, अगर वही यानी कि अगर इस रास्ते से वो उठाएंगे तो वो तो वेल एंड गुड। अगर यानी कि बिल्कुल साइड पे एक बेचारा गरीब बंदा बैठा हुआ है रेडी लगा के, अगर उसकी रेडी उठा दें तो सिफारिश जिसकी अगर MNA MPA की कॉल आ गई जी इनकी रेडी छड़ दो, तो उस टाइम छड़ती, तो जिस बेचारे के पीछे कोई भी नहीं, वो बेचारा तो गया।